परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित सुबह महिमा मिलने पाए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां वाक्य। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, पढ़े हुए वाक्यानुसार यीशु सच्चा परमेश्वर। इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। यीशु सत्यवान है। इस नाम की गहराई में जब हम जाते हैं तो यीशु के स्वभाव की महिमा को हम अनुभव कर सकते हैं। यीशु के द्वारा दिए गए वचन बदलते नहीं। झूठ, सच, न्याय, अन्याय को अच्छी तरह जानने वाला है यीशु मसीह। बहुत समय पहले भारत पर राज्य करने वाला अशोक चक्रवर्ती ने एक बड़ा स्तंभ बनवाया और अपने जीवन के अनुभव को उस स्तंभ पर इस तरह लिखवाया कि सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है, संसार में कितने भी ज्ञानी हो तो भी, कितने भी मनुष्य देवताएं हो, कितने ही धर्म या उनके संस्थापक हो, जहाँ सत्य है तो सत्य ही जीतता है। यही उस महान राजा ने जाना। आज के दिन यह शब्द सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोता एक और कदम गहराई में जाकर मसीह सत्यवान है, यह जिन्होंने जाना है वह यह कह सकते हैं कि मसीह ही सत्य है, वचन ही सत्य है। इसलिए एक भक्त ने कहा है, सत्य वेद जयम, सत्य वचन ही जीतता है। हमारे देश में, हमारे समुदाय में सत्य मसीह ही जीतेगा। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य मसीह आप हर एक से कहता है कि कोई भी बंद करे उसे खोलने के लिए और कोई भी खोले उसे बंद करने के लिए वो सामर्थी है। आपके बंद आशीषें आज परमेश्वर खोलने पाए। परमेश्वर द्वारा खोली गई आशीषें दूसरा कोई भी बंद नहीं कर सकता। गिनती की पुस्तक 23 का 19वां वाक्य। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? इसलिए सत्य मसीह के वचन पर दृढ़ विश्वास करें। उसका किए वायदों में कोई गलती नहीं होती। यह अपने जीवन में पहचानने वाले प्रेरित पौलुस, सिलवानुस, तिमोती ने इस प्रकार कहा। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 19 और 20वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ की हाँ हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। परमेश्वर की महिमा हो। सत्य मसीह आज उसे सुनने वालों के लिए अपनी असंख्य प्रवृत्तियों का खजाना खोल दे, ऐसा मैं मसीह में आग्रह करता हूँ। फिरौन की कैद से छुड़ाए गए इजरायली लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसके यरीहो की दीवार बहुत मजबूत बनाई और दरवाजे पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। परमेश्वर की आज्ञा उसी तरह स्वीकार कर, हृदय में उनका अनुसरण कर, पूर्ण रूप से बंद उस यरीहो की दीवार के चारों ओर आज्ञानुसार लोग चारों ओर घूमते और अंत में जैसा कहा गया वैसे स्तुति और आराधना की, तो जो दीवार किसी से नहीं टूट सकती थी, वो दीवार और उसके शक्तिशाली दरवाजे सभी टूटकर भूमि पर बिखर गए। इजरायली लोगों की आगे की यात्रा खुशी के साथ बढ़ती गई। ये आज हम सबको याद करना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको बुलाकर लाया है तो आगे चलाने के लिए कोई भी पत्थर या पहाड़ हो, उसे सरकाकर पत्थर की दीवारों को चूर चूर कर हटाकर, तांबे के दरवाजों को तोड़कर, लोहे की बेड़ियों को चकनाचूर कर अपना वीरता का हाथ प्रकट किया। आज के दिन, आगे वाले दिनों में आपको चलाने के लिए यीशु सत्यवान है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जहाँ सत्य बिल्कुल नहीं है,
ऐसी परिस्थितियों में सत्य मसीह का अंगीकार कर सत्यवान बनकर जीने के लिए अपने आशीष और अनुग्रह के दरवाजे हमारे लिए खोले। यीशु के नाम में आमीन।